बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी दोगली पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर मजीद फौज तैनात करने के साथ साथ अपने जंगी तैयारे B-52 भी अफगानिस्तान रवाना कर दिए। तालिबान की जानिब से अमेरिका की इस दोगली पॉलिसी का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान को वार्निंग जारी की है कि वह अफगानिस्तान में अपनी मुदाखलत बंद करे। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए ईरानी मलेशिया अल फातमी यून मुतहर्रिक हो चुकी है। इसी तरह ईरान की मुल्ला ब्रदर्स के साथ खुफिया डील भी मंजर आम पर आ गई, जिसके मुताबिक ईरान अफगानिस्तान से अमेरिका को निकालने के लिए तालिबान को जंगी ड्रोन्स और जदीद असला फराहम करेगा। ईरान तालिबान गठजोड़ ने अमरीकी फौज में खलबली मचा दी। आइंदा चंद हफ्तों में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अजीब शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वो 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान से अपनी फौज का इनखिला करेगा, जबकि दूसरी जानिब 2 दिन पहले अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौजियों के तहफ्फुज के नाम पर एक भारी फौजी नफरी अफगानिस्तान में भेजने का ऐलान भी किया है। बजाय इसके कि अमेरिका अपनी फौज अफगानिस्तान से निकालता, उसने बाकी रहने वाले अमरीकी फौजियों के तहफ्फुज के नाम पर अफगानिस्तान में अपनी फौज की तादाद मजीद बढ़ा दी है। अब यह तादाद कितनी बढ़ाई है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं। अमेरिका की मजीद मुनाफिकत देखें कि अब उसने अफगानिस्तान में अपना असला और जंगी तैयारों को भी भेजना शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान में अमरीकी 52B बमबार तैयारे तैनात किए हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनखिला के लिए तालिबान से वक्त मांगने के नाम पर अपनी मजीद ताकत अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। खबर के मुताबिक अमरीकी दिफाई हुक्काम ने जुमे को बताया कि महकमा दिफा ने मशरिक़ वुस्ता में तैयारा बरदार जहाज रखने का फैसला किया है ताकि मंसूबे के मुताबिक आइंदा हफ्तों में अफगानिस्तान से इनखिला करने वाले अमरीकी और इत्तहादी फौजियों को तहफ्फुज फराहम किया जा सके। खबर रसां एजेंसी AP के मुताबिक इनखिला से पहले सलामती की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अफगानिस्तान में भी अमरीकी फिजाइया के 52B बमबार तैयारे भेजे जाएंगे। इन इकदामात का मकसद अमरीकी दिफाई हुक्काम की तरफ से अमरीकी अवाम को कराई गई उस यकीन दहानी को मजीद बेहतर बनाना है कि 1 मई के बाद 10,000 से ज्यादा अमरीकी और इत्तहादी फौजों की अफगानिस्तान से वापसी शुरू होने पर तालिबान की तरफ से जो भी मुजाहिमत हो, अमरीकियों के पास उसके मुकाबले की सलाहियत होगी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमेरिका के 2500 से 3500 फौजी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अमरीकी मरकजी कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने जुमेरात को पेंटागन में कहा कि मैं तालिबान को बताना चाहूंगा कि इनखिला के पूरे अमल के दौरान हम अपने दिफा के लिए अच्छी तरह तैयार होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन गुज़श्ता हफ्ते ऐलान कर चुके हैं कि अमरीका रवां साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से इनखिला का अमल मुकम्मल कर लेगा। इससे पहले तालिबान का इसरार था कि वाशिंगटन फरवरी 2020 को तालिबान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए, जिसके तहत ये करार पाया था कि अमरीका 1 मई तक इनखिला मुकम्मल करेगा। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि तैयारा बरदार जहाज USS ऑनन्सहावर, जो इस वक्त बुहेरा अरब में मौजूद है, उसे वहीं रखा जाएगा, जबकि 2 बमबार तैयारे भी अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। इसके साथ साथ फौजी इनखिला को तहफ्फुज फराहम करने के लिए सैकड़ों आर्मी रेंजर्स भी तैनात किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इन मुजवजा इक़दामात का अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक पेंटागन ने 52 बमबार तैयारे मशरिक़ वुस्ता भेज दिए हैं।
पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी ने जुमे को कहा कि वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने यूएसएस आइजनहावर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के इलाके में मौजूदगी की मुद्दत भी बढ़ा दी है। ये इक़दामात अमरीकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी के पेश नजर किए गए हैं। जॉन कर्बी का मजीद कहना था कि हमने इलाके में तवील फासले तक परवाज की सलाहियत रखने वाले 252 बमबार तैयारों की तैनाती की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये तैयारे मशरिक़ वुस्ता में पहुंच चुके हैं। तर्जुमान ने यह ख्याल मुस्तरद नहीं किया कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के महफूज और पुरअमन अंदाज में इनखला के नाम पर मजीद हिफाजती अमला तैनात नहीं किया जाएगा। नाज़रीन अकराम, दूसरी जानिब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अफगानिस्तान के अंदर शिया बिरादरी की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त खामोशी के साथ हालात का इदराक कर रही है। दूसरी जानिब अमेरिका की ईरान की प्रॉक्सी मलेशिया अल फातमीयून की एक बड़ी तादाद शाम से अफगानिस्तान में दाखिल हो चुकी है। ईरान बुनियादी तौर पर अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी को किसी सूरत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ईरान की गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर तालिबान से यके बाद दीगरे कई मुलाकातें हुई, जिसमें अफगानिस्तान के अमन और अमरीकी फौज के इनखला के हवाले से खुफिया मुज़ाकरात की खबरें भी मंजर आम पर आई थी। फिर रूस के अंदर भी तालिबान और ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ गए थे, जहां खबर मिली थी कि ईरान और तालिबान मिलकर किसी बड़ी डील की तैयारी कर रहे हैं। अब इतलाआत ये हैं कि 1 मई तक इनखला न होने की सूरत में ईरान तालिबान को जदीद ड्रोन्स और दीगर टेक्नोलॉजी फराहम करने जा रहा है ताकि तालिबान और ईरानी मलेशिया अल फातमीयून अमरीका को अफगानिस्तान में तबाह बर्बाद कर दें। इसी बात का इजहार अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल ने भी किया है। खबरों के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी ने कहा है कि ईरान अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है। उन्होंने आने वाले महीनों में तमाम गैर मुल्की अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी के बाद वहां पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की सरजमीन पर कंट्रोल बरकरार रखने की सलाहियत के बारे में तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के एक इजलास के दौरान कहा कि परेशानी की बात यह है कि इस वक्त जमीन पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने की अफगान फौज की काबिलियत किस हद तक है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे हमारी रवानगी के बाद अफगान फिजाइया की हवाबाजी की सलाहियत, खास तौर पर इसके बाद जब हम अफगानिस्तान में फिजाई मदद नहीं करेंगे, अफगान फौज कैसे सूरत हाल पर काबू पा सकेगी। अमरीकी महकमा दिफा के एक ओहदेदार ने कहा कि अमरीकी फौज ने 1 मई से अफगानिस्तान से फौजी इनखला के आखिरी मरहले के आगाज से कबल मकामी सतह पर सामान की फराहमी के मुआहदे खत्म करना शुरू कर दिए हैं। रॉयटर्स ने एक अमरीकी जर्नल के हवाले से बताया कि तहरीके तालिबान अपनी सफ़ों में तकरीबन 50,000 अरकान शामिल कर चुकी है। सदर जो बाइडन ने 20 साल की फौजी कार्रवाइयों के बाद अमेरिका के जरिए लड़ी जाने वाली सबसे तवील जंग के खात्मे का ऐलान किया है। इस वक्त अफगानिस्तान में अभी भी तकरीबन 25,000 फौजी और 7,000 इत्तेहादी फौजें मौजूद हैं। पिछले साल फरवरी में अमरीकी फौज ने अपने छोटे अड्डों को बंद करना शुरू कर दिया था। अप्रैल के वस्त में बाइडन इंतजामिया ने 1 मई को इनखला के आखिरी मरहले के आगाज का ऐलान किया था, जो 11 सितंबर से पहले मुकम्मल किया जाएगा। ईरान अगर अपनी फिजाई कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अमरीका किसी सूरत खामोश नहीं बैठेगा। अमरीका अफगानिस्तान में ईरान को कदम जमाने का मौका नहीं देगा। ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अफगानिस्तान को नई जंग में धकेलने से बाज रहे। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल इस लिहाज से इंतहाई दिलचस्प है कि अमेरिका के मजालिम का शिकार 2 गिरोह यानी तालिबान और ईरान इकट्ठे हो चुके हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से तालिबान और ईरान दोनों मिलकर अमेरिका को अफगानिस्तान में तबाह बर्बाद करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।